हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं कि आप लोग ठीक होंगे। आज के इस वीडियोज में हम लोग समझेंगे एसएससी सिलेक्शन पोस्ट 2025 का जो आपका वैकेंसियां आई हुई है, नोटिफिकेशन आउट हो चुका है, उनके बारे में थोड़ा सा डिटेल्स में समझेंगे। वीडियोज का लेंथ आपका थोड़ा सा लंबा हो सकता है, कंप्लीट वीडियोज देख लीजिएगा तो पूरा कंप्लीट समझ लेंगे। किसके बारे में समझेंगे, एलिजिबिलिटी क्या है, सिलेबस क्या है, एज क्या है आपका, वैकेंसियां कितनी निकली है, एग्जाम पैटर्न क्या है और सैलरी क्या है। आइए हम लोग जो है इनको देखेंगे, ऑफिशियल वेबसाइट से भी देखेंगे। ये आपका एसएससी का ऑफिशियल वेबसाइट पर जो नोटिफिकेशन आया है, लेकिन उससे पहले हम लोग थोड़ा सा जल्दीबाजी में शॉर्ट इन्फॉर्मेशन समझ लेते हैं, फिर चलेंगे हम लोग पीडीएफ की तरफ। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि इसका फॉर्म भरने का डेट कब तक है, कब से कब तक फॉर्म भर सकते हैं। तो 2/6/2025 से 23/6/2025 तक फॉर्म भर सकते हैं। इनके अलावा पेमेंट आपको 23 तारीख तक करना होगा। यदि ऑनलाइन पेमेंट कीजिएगा तो 24 तक आपको पेमेंट करना होगा। फॉर्म भरने का जो चार्ज है वो पेमेंट का बात हो रहा है। इनके अलावा यदि आप किसी भी प्रकार का कहीं गलती कर जाइएगा तो उनको सही करने के लिए टाइम आपको दिया जाएगा 28 तारीख से लेकर के 30 तारीख, यानी 28/6/2025 से 30/6/2025 तक। यदि किसी भी प्रकार का फॉर्म भरने में कोई मिस्टेक हो गया, उनको आप क्या कर सकते हैं, सही कर सकते हैं। और कंप्यूटर बेस्ड आपका एग्जामिनेशन जो होना है वो 24 जुलाई से लेकर के 4 अगस्त 2025 तक होगा। बाकी किसी भी प्रकार की कोई परेशानी होगी तो आप एसएससी के इस नंबर पे कॉल करके उस परेशानी से सोल्यूशन आप पा सकते हैं। लेकिन 99% विश्वास रखिए कि इस नंबर पे कॉल लगेगा तो कॉल उठाएगा नहीं। पहला बात तो कॉल लगेगा नहीं, फिर कॉल यदि लग गया तो फिर उठाया जाएगा नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि सिलेक्शन पोस्ट में जो होता है वो अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग टाइप के वैकेंसियां आती है। जैसे मान लीजिए कि एसएससी एमटीएस का बहाली आई और आपका सीट जो है पूरा पूरी भरा हुआ चले गया, लेकिन 2 सीट खाली हो गया तो उसको ये सिलेक्शन पोस्ट में जोड़ लिया जाता है। रसोईया वाला हो गया, उसको आपका सिलेक्शन पोस्ट में भर लिया जाता है। इनके अलावा जो बीटेक अलग अलग सेक्टर से किए होते हैं उनके लिए कौन सा वैकेंसी निकलेगा, उनके लिए ये सिलेक्शन पोस्ट निकलता है। एग्रीकल्चर से यदि कोई एग्रीकल्चर का कोर्स करके रखा है उनके लिए ये सारी वैकेंसियां क्या होती है, निकलती है। तो टोटल पोस्ट का बात कीजिएगा तो टोटल अलग अलग डिफरेंस आपका 365 पोस्ट है। और जिनके लिए जो है आपका वैकेंसियां जो निकली है वो 2423 है। टोटल 2423 वैकेंसियां सब लेवल पे है। हो सकता है ये आपको थोड़ा सा कम दिख रहा होगा। लेवल 4 आपका ग्रेजुएशन लेवल पे है। इसके अलावा यहाँ देख लीजिएगा लेवल 2 जो है आपका वो इंटर लेवल पे है। लेवल 1 जो है आपका वो मेट्रिकुलेशन लेवल पे है। यानी तीनों लेवल पे आपका वैकेंसियां आई हुई है। चलिए अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। फॉर्म भरने का चार्ज देख लेते हैं। तो ये 100 रुपया चार्ज लगेगा फॉर्म भरने का। फॉर्म भरने का चार्ज लगेगा 100 रुपया एक पोस्ट के लिए। एक पोस्ट के लिए 100 रुपया लेता है सिलेक्शन पोस्ट में। यदि आप मान लीजिए कि 10 पोस्ट के लिए फॉर्म भरते हैं तो 10 गुना 100 कर लीजिए, 1000 लग जाएगा। यदि कोई स्टूडेंट 365 पोस्ट के लिए एलिजिबल है और 365 पोस्ट भरना चाहता है तो 365 गुना 10 कर दीजिए, उतना रुपया फॉर्म भरने में लग जाएगा। लेकिन आप जिस पोस्ट के लिए एलिजिबल है केवल वही पोस्ट के लिए आप फॉर्म डालिएगा, ज़्यादा बेहतर रहेगा। ठीक, इसके अलावा जो है ये पेमेंट को आप फोन पे, यूपीआई, नेट बैंकिंग ये सबसे कर सकते हैं। इनके अलावा जो भी एससी एसटी कैटेगरी से हैं या फीमेल हैं या क्या है, फीमेल हैं किसी भी कैटेगरी से, तो उनको एक भी रुपया फॉर्म भरने का चार्ज नहीं देना पड़ता है। ठीक ना। चलो अब आगे बढ़ जाते हैं। अब आगे हम लोग समझते हैं कि इनका सिलेबस क्या है, स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन, एग्जाम जो लिया जाएगा उसका क्या स्कीम्स है। तो आपका रीजनिंग का क्वेश्चन पूछेगा। कितना क्वेश्चन, 25 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का 50 मार्क्स। जनरल अवेयरनेस यानी जीके जीएस का 25 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन 2 मार्क्स 50 मार्क्स। मैथ्स का, ये मैथ्स आपका हो गया, मैथ्स का 25 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन 2 मार्क्स 50। इसके अलावा इंग्लिश लैंग्वेज का आपका बेसिक नॉलेज पे क्वेश्चन रहेगा, 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स। तो टोटल आपका हो गया 200 मार्क्स का आपका क्वेश्चन, 200 मार्क्स का आपका पूछा जाएगा और 100 आपका क्या रहेगा, क्वेश्चन रहेगा। और यही 200 के बेस पे आपका सिलेक्शन होता है। इसमें 2-3 एग्जाम नहीं होता है, एक ही एग्जाम होता है, बस 200 मार्क्स का। और ये जो आपका 100 क्वेश्चन करना है, इस क्वेश्चन को आपको 60 मिनट के अंदर में करना है। और नेगेटिव मार्किंग भी आपका 0.50, यानी आपका जो है एक क्वेश्चन को सही कीजिएगा 2 मार्क्स मिलेगा, गलती कीजिएगा तो आपका आधा मार्क्स क्या हो जाएगा,
कट जाएगा। बाकी ये आपका एग्जामिनेशन का सेंटर है, आप जहां भी लेना चाहेंगे एग्जाम का सेंटर पूरे ओवरऑल इंडिया में आप ले सकते हैं। आपको टोटल जो है 3 सेंटर चूज करना पड़ेगा, वही 3 सेंटर में आपका किसी एक सेंटर पे क्या हो जाएगा, एग्जाम आपका हो जाएगा। 3 सिटी मतलब आपको सेंटर नहीं, 3 सिटी आपको चूज करना पड़ेगा, कोई भी 3 आप शहर ले सकते हैं एग्जाम देने के लिए। इसके अलावा बात कीजिएगा, एज में छूट दिया गया है। SC ST के लिए 5 साल का छूट है, जो भी एज है उसमें 5 साल का छूट। OBC के लिए 3 साल, PWBD के लिए आपका 10 साल, ये 13 साल और ये 15 साल का, ये आपका एज में क्या दिया गया है, छूट दिया गया है। बाकी फोटो जो आपको अपलोड करना है, जो भी आपको फोटो अपलोड करना है फॉर्म भरते वक्त इस टाइप का फोटो अपलोड कीजिएगा, तब आपका चलेगा। ये आधा अधूरा फोटो अपलोड कर दीजिएगा, नहीं होगा। इस टाइप का फोटो अपलोड कर लीजिएगा, नहीं होगा। ये आधा दिख रहा है केवल मुंडा, ये कर दीजिएगा, नहीं होगा। फोटो उल्टा लगा दीजिएगा, नहीं होगा। चश्मा लगा के हीरो बनने का कोशिश कीजिएगा, फॉर्म आपका भरा हुआ नहीं जाएगा, रिजेक्ट हो जाएगा। ये ब्लर करके आप डाल दीजिएगा, नहीं होगा। या इस टाइप से डाल दीजिएगा, नहीं होगा। या देख रहे हैं दिख नहीं रहा है, यहाँ देख किधरो रहे हैं, नहीं होगा। चश्मा पहन लिए हैं फिर भी नहीं होगा, टोपी लगा लिए हैं तो नहीं होगा। आपको फोटो जो डालना है बिल्कुल आपको इस टाइप का क्या करना है, डालना है। बाकी एग्जाम पैटर्न का बात करेंगे तो एग्जाम पैटर्न जो आपका होगा वो एग्जाम आपका एक ही एग्जाम होता है जिसको टियर 1 बोलते हैं। मैट्रिकुलेशन लेवल का एक एग्जाम होता है मात्र। आप इनके बाद हायर सेकेंडरी लेवल का एक एग्जाम होता है, ग्रेजुएशन लेवल का एक एग्जाम होता है। अब मान लीजिए कोई स्टूडेंट ग्रेजुएट है तो वो तीनों फॉर्म भर सकता है, वो 3 प्रकार का फॉर्म भर सकता है, 3 प्रकार का एग्जाम दे सकता है। अब कोई इंटर किया हुआ है तो वो 2 गो मैट्रिक और इंटर वाला आपका क्या कर सकता है, एग्जाम दे सकता है। और जो केवल मैट्रिक किया हुआ है वो तो केवल और केवल कितना एग्जाम दे सकता है, एक एग्जाम दे सकता है। इसके बाद आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करना पड़ेगा। इसके बाद आपका एक स्किल टेस्ट होगा, वो भी आपका जो पोस्ट में स्किल टेस्ट होगा तो केवल उसमें स्किल टेस्ट होगा। इनके बाद आपका फाइनल रिजल्ट मिलेगा, इसके बाद आपका क्या हो जाएगा, ज्वाइनिंग हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका हम एक शॉर्ट इन्फॉर्मेशन आप लोगों को बताए। अब हम आपको लेकर के चलते हैं नोटिफिकेशन की तरफ। ये आपका नोटिफिकेशन आई हुई है। अब इस नोटिफिकेशन के माध्यम से हम लोग समझने का क्या करेंगे, कोशिश करेंगे। सारी बातों को एक एक पॉइंट को समझने का कोशिश करेंगे। ये आपका जो SSC का लोगो है, इनके बारे में तो आप लोग जानते होंगे। बाकी जो है अभी जो ये जानकारी दी आपको, फॉर्म कब से कब तक भर सकते हैं और यदि गलती हो गया तो फिर इसको कब सुधार सकते हैं। 28 तारीख से यदि कहीं कुछ गलती आप कर गए हैं तो उसको 28 से लेकर के 30 तारीख तक क्या कर सकते हैं, सुधार सकते हैं। आपका एग्जाम जो होगा वो जुलाई टू अगस्त यानी 24 जुलाई से लेकर के 4 अगस्त 2025 तक में क्या हो जाना है, आपका एग्जामिनेशन हो जाना है। फिर आगे बढ़ते हैं। अब इसमें देखिए वैसे काफ़ी लंबा चौड़ा ये आपका है PDF। हम इस PDF को डाल देंगे। इसमें जो मोटा मोटी सब बात था वो बात को तो हम पहले समझा दिए, लेकिन एक बार फिर से हम समझाने का कोशिश करते हैं। जो भी आपका इम्पोर्टेंट सब बात है, जो भी इसमें इम्पोर्टेंट सब बात है उनको केवल आप लोग समझ लीजिएगा। बाकी यहाँ एज के बारे में दिया गया है। एज आपका क्या क्या होना चाहिए, एज लिमिट, जिसके लिए जिस पोस्ट के लिए आपका एज लिमिट जो है 18 साल से लेके 25 साल तक है, उसके लिए आपका डेट ऑफ बर्थ जो होना चाहिए वो 2/8/2002 के बाद होना चाहिए और 1/8/2007 से पहले होना चाहिए। और आपका एज जो देखा जा रहा है, एज और डिग्री जो देखा जा रहा है, आपके पास एज और डिग्री जो आ जाना चाहिए वो 1 तारीख महीना 8 2025 से आपका काउंट किया जा रहा है। मतलब 1/8/2025 तक में आपका एज उतना हो जाना चाहिए। इनके अलावा डिग्री जो है आपके पास, जो इंटर किए हैं उनके पास डिग्री 1/8/2025 तक क्या हो जाना चाहिए, आ जाना चाहिए। तो इसी टाइप से ये पूरा आपका कंप्लीट दिया गया। ये पूरा PDF हम आप लोगों को दे देंगे। ये पूरा PDF को आप लोग क्या कर लीजिएगा, आसानी से पढ़ लीजिएगा। ये एज में छूट है जिनके बारे में बताए, SC ST में जो भी उनका एज है उसमें भी आपका छूट मिलेगा 5 साल का, OBC में 3 साल का, PWBD में 10 साल का, PWBD OBC से है तो 13 साल का, PWBD SC ST से है तो 15 साल का। ये आपका एज में क्या दिया जा रहा है, छूट दिया जा रहा है। ठीक, और यहाँ जो आपका दिखाया गया है कि जो भी आप डॉक्यूमेंट लगाइएगा, जो भी आप एज सब काउंट कीजिएगा वो 1 तारीख महीना 8 2025 के अकॉर्डिंग क्या कीजिएगा, इनको काउंट कीजिएगा। ठीक ना, इसको जो काउंट करना है 1/8/2025 के अकॉर्डिंग काउंट करना है। बाकी ये सर्टिफिकेट सबके बारे में दिया है। जो SC ST कैटेगरी से हैं उनको क्या करना पड़ेगा, सर्टिफिकेट दिखाना होगा। केवल बोल देने से नहीं होगा कि हम SC ST कैटेगरी से हैं, आपको क्या देना पड़ेगा, सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। ठीक है, चलो अब और थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब मेन जो है काम का बात कर लेते हैं। इसमें जो काम का चीज़ है वैसे जो है पूरा A to Z इतना पढ़िएगा। इतना पढ़ने से ज़्यादा बेहतर है
कि आप जो है जितना बात हम शॉर्टकट में बताए हैं केवल उतना बात को आप समझ लीजिएगा। इनके बाद जो आपका दिया गया है इसमें वो आपका है कि आपका एग्जाम का सेंटर कहाँ कहाँ है और वो आपका किस जगह पे है, ठीक ना। जैसे यहाँ पे दिया गया है भागलपुर सेंटर ले सकते हैं, उनका कोड है आपका भागलपुर का कोड का बात कीजिएगा 32 कितना है 1 है, तो आप एग्जाम सेंटर भागलपुर ले सकते हैं, गया ले सकते हैं, मुजफ्फरपुर ले सकते हैं, पटना ले सकते हैं, आगरा ले सकते हैं, प्रयागराज ले सकते हैं, इनके अलावा गोरखपुर ले सकते हैं। मतलब जगह जगह जो है आप देख लीजिएगा इनको पूरा कंप्लीट। आपके शहर के आसपास जो भी आपका सिटी पड़ रहा है आप वहाँ पे क्या करेंगे सेंटर ले लेंगे, क्योंकि ज़्यादा अच्छा रहेगा, घर के बगल में रहेगा, जाइएगा अपना एग्जाम दे करके आ जाइएगा। बाकी ये एग्जाम मोड है बताए आपका एक ही एग्जाम है, चाहे इंटर लेवल पे हो, चाहे मैट्रिक लेवल पे हो, चाहे ग्रेजुएशन लेवल पे हो, आपको एग्जाम कितना देना पड़ेगा, मात्र एक ही एग्जाम देना पड़ेगा। नेगेटिव मार्किंग है तो इसलिए थोड़ा सा इस चीज़ों का ख्याल रखना पड़ेगा। बाकी मैट्रिक लेवल का जो सिलेबस आपका दिया गया, रीजनिंग का सिलेबस, जनरल अवेयरनेस का सिलेबस, ये नाम का है केवल मैट्रिक लेवल, बाकी काम वही रहता है। मैट्रिक, इंटर, ग्रेजुएशन तीनों लेवल का लगभग आपका सेम ही वही चीज़ आपका पूछा जाता है, ठीक है। ये सिलेबस के बारे में दिया गया। फिर हायर सेकेंडरी लेवल एग्जामिनेशन 10+2 यानी इंटर लेवल का पूरा कंप्लीट सिलेबस दिया गया है। फिर यहाँ ग्रेजुएशन लेवल का क्या दिया गया है आपका सिलेबस दिया गया है, ठीक है ना। फिर इसके बाद आपका ये सब प्रोसेस सब दिया गया है कैसे क्या है, ये सबको उतना जो है आपका। फिर यहाँ दिया गया आपको वेरिफिकेशन के लिए क्या चाहिए, आधार कार्ड चाहिए प्रिंट आउट या ई आधार आपको चाहिए, वोटर आईडी कार्ड चाहिए या ड्राइविंग लाइसेंस या पैन कार्ड या पासपोर्ट, ये सब में से कोई एक भी रहेगा तो आपका काम चल जाएगा, आपको वेरीफाई कर लिया जाएगा, ठीक है। ये वेरिफिकेशन के लिए है, ये सब में से कोई एक भी रहेगा आपका क्या हो जाएगा चल जाएगा। फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा एग्जाम पास होने के बाद, उसी के बारे में आपका पूरा क्या किया गया है डिटेल्स में दिया गया है। बाकी अब यहाँ पे आप लोग के मन में, अब हम लोग चलते हैं सीधा लास्ट में जहाँ वैकेंसियाँ के बारे में समझेंगे, क्योंकि ये सब हम लोग के काम का है नहीं इसको पढ़ने का, बाकी आप पढ़ सकते हैं, ठीक है ना। इसको यदि पढ़ना चाहेंगे तो हम पीडीएफ दे देंगे आप लोग को, आप पीडीएफ को क्या कर लीजिएगा आसानी से पढ़ लीजिएगा। हम चलते हैं अब सीधे वैकेंसी की तरफ कि वैकेंसी किस में कितना है और कैसे क्या भरना है सर, फॉर्म कैसे क्या भरना पड़ेगा, इसके बारे में भी हम लोग समझते हैं। असल काम तो अब हम लोग करेंगे, क्योंकि सबसे बड़ी चीज़ है कि जब हम लोग पोस्ट नहीं जान पाएंगे कि कौन सा पोस्ट के लिए क्या है तो फिर कैसे समझ पाएंगे, फिर समझना क्या हो जाएगा हमारे लिए थोड़ी सी मुश्किल हो जाएगी। चलो ये फोटो के बारे में तो आप लोग को समझा दिए थे, फोटो के बारे में अभी समझाए थे ना कि फोटो आपका क्या होना चाहिए, इस टाइप का फोटो रहेगा तभी आपका चलेगा। ये चश्मा लगा के उल्टा पुल्टा कर लीजिएगा, चश्मा लगा लीजिएगा या यहाँ पर जो है टोपी लगा करके हीरो बनने का कोशिश कीजिएगा तो ये सब आपका चश्मा नहीं चलेगा। यहाँ सामने देखने रहे हैं, देख किधरों रहे हैं तो ये सब आपका नहीं चलने वाला है, ठीक है। बाकी जो है आपका ये ऑल इंडिया जॉब है पूरे ओवरऑल इंडिया में। अब यहाँ पे आ जाते हैं, अब देखो यहाँ से आपका शुरू हो रहा है, कम कम करके वैकेंसियाँ हैं, समझते हुए जाना है, ठीक ना। इसको समझ लीजिएगा, पूरे तो समझाएंगे ना, हम इक्का दुक्का को समझाते हैं। जैसे सबसे पहला वैकेंसी जो है आपका पोस्ट का नाम जो है यहाँ पे आपका पोस्ट का नाम आपका दे दिया है कैंटीन अटेंडेंट। क्या है कैंटीन अटेंडेंट, ये आपका है, दिख रहा होगा नहीं दिख रहा होगा, थोड़ा सा और जूम कर लेते हैं। जैसे आपका कैंटीन अटेंडेंट है तो इनके लिए जो टोटल आपका ये लेवल 1 का जॉब है, तो लेवल 1 का जॉब है तो इनको कौन कौन भर सकता है, इनको कौन कौन भर सकता है, तो जो मैट्रिक किया हुआ है वो इनको क्या कर सकता है भर सकता है। और कहाँ कहाँ नेम ऑफ डिपार्टमेंट, कौन डिपार्टमेंट में एग्जाम होगा, ये पूरा डिपार्टमेंट के बारे में आपका दिया गया। प्रिंसिपल कंट्रोलर है, डिफेंस अकाउंट्स है, इनके अलावा जो ऑफिस द कंट्रोलर है, मतलब आपका अलग अलग विभाग में क्या कर सकते हैं आप जा सकते हैं। इसमें एससी के लिए आपका 2 सीट है, एसटी के लिए 1 सीट है, ओबीसी के लिए 3 सीट है, अनरिजर्व के लिए आपका 6 सीट है, ईडब्ल्यूएस के लिए आपका 1 सीट है। यानी टोटल सीट का बात करेंगे तो टोटल सीट आपका कितना है, तो बोलिएगा सर टोटल सीट मेरा 10 है। टोटल सीट कितना है 10 है। उसी प्रकार दूसरा वाला में जाइएगा तो असिस्टेंट आपका असिस्टेंट वाला है, ये लेवल 4 का जॉब है, जो इंटर क्या है वो भर सकता है। एससी के लिए 1 वैकेंसियाँ हैं, एसटी के लिए 1 भी वैकेंसियाँ नहीं है, ओबीसी के लिए 1 है, यूआर के लिए आपका 1 है। तो टोटल कितनी वैकेंसियाँ हैं इसमें 3 वैकेंसियाँ हैं। तो ये अलग अलग आपका पोस्ट है, तो आप जिस भी पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं, जो भी पोस्ट आपको अच्छा लगता है उस पोस्ट के लिए आपको फॉर्म भरना पड़ेगा। और यदि आप चाहते हैं कि सर हम 10 पोस्ट के लिए फॉर्म भरेंगे तो 10 गो फॉर्म का फीस आपको देना पड़ेगा, यानी 100 करके आपको 10 बार यानी 1000 रुपया देना पड़ेगा। लेकिन एग्जाम आपका 3 ही होगा। समझिए यहाँ पे सबसे बड़ी कन्फ्यूजन हो जाती है। ये पूरा आपका दिया गया है, ये वैसे हम ये पीडीएफ जो है ना ग्रुप में डलवा देंगे, तनु क्लासेस वाले ग्रुप में आप लोग जरूर ज्वाइन हो जाइएगा टेलीग्राम पे,
टेलीग्राम पे आप लोग ज्वाइन हो जाइएगा। यहाँ देख लीजिएगा, यहाँ आपका टोटल के बारे में यहाँ पे आपका करके दिया गया है कि टोटल जो आपका वैकेंसियाँ दिया गया वो 2400 कितना है, 23 वैकेंसियाँ हैं, ठीक ना। अब आपका मन में जो सवाल आ रहे होंगे उस सवाल को हम पहले क्लियर कर देते हैं। आपका मन में आएगा कि सर हम 10th पास हैं, सर हम मान लीजिए कि 10th पास है, मान लेते हैं थोड़ा देर के लिए कि मान लीजिए सर हम 10th पास हैं और 10th पास वाले टोटल हम 7 गो वैकेंसी भरने के लिए एलिजिबल हैं, 7 फॉर्म भर सकते हैं। कितना फॉर्म भरना है, 7 फॉर्म भरना है। तो 7 फॉर्म भरिएगा तो एक फॉर्म का 100 रुपया करके लगेगा, तो 7 फॉर्म भरिएगा आपको 700 रुपया लगेगा। तो बोलिएगा सर ये तो समझ गए कि चलिए हमको 7 अलग अलग पोस्ट के लिए फॉर्म भरना है, तो अलग अलग पोस्ट के लिए फॉर्म भरवाए तो 700 रुपया लगा, तो सर एग्जाम भी 7 को देना पड़ेगा? नहीं बाबू, यही बातों को हम लोगों को समझना है कि एग्जाम आपको अलग अलग नहीं देना पड़ेगा। मैट्रिक के लिए, मैट्रिक लेवल पे जो भी फॉर्म भरे हैं उसके लिए केवल और केवल आपको एक एग्जाम देना पड़ेगा। अब उस एग्जाम में आप जितना मार्क्स लाइएगा, मान लीजिए कि 200 नंबर का एग्जाम हुआ ना, मान लीजिए कि आप 180 नंबर लेके आए। अब 180 नंबर जो लेकर के आए तो कौन कौन पोस्ट का कटअप 180 तक गया है, तो जो जो पोस्ट का कटअप आपका 180 तक गया है तो वो सब पोस्ट का जॉब आप पाने के लिए एलिजिबल हो गए। अब आपका मन पे बात है कौन सा पोस्ट आप लेना चाहते हैं। अब मान लीजिए कोई इंटर लेवल का 10 गो फॉर्म भर दिया, 10 अलग अलग डिपार्टमेंट में फॉर्म भर दिया इंटर लेवल का, तो एग्जाम एक ही होगा, इंटर लेवल का भी एक ही एग्जाम होगा। बस उसका कटअप डिपेंड करेगा कि वो जो जितना भी पोस्ट के लिए फॉर्म भरा था उसमें से कौन कौन पोस्ट का कटअप वो पार कर गया। यदि सब पोस्ट का कटअप पार कर गया तो वो 10 का 10 पोस्ट के लिए एलिजिबल है। अब उसका मन पे बात है कौन सा पोस्ट में वो जॉब लेना चाहता है। उसी प्रकार से जब आप ग्रेजुएशन लेवल पे फॉर्म भरिएगा, ग्रेजुएशन लेवल पर भी मान लीजिए आप 7 फॉर्म भर दिए तो 7 फॉर्म 700 रुपया तो लगा दिए, एग्जाम लेकिन एक ही होगा। तो यानी ओवरऑल बात कीजिएगा तो ओवरऑल मेरा 3 ही एग्जाम होना है, एग्जाम मेरा 3 ही होना है। मैट्रिक लेवल का एक ही एग्जाम होगा, इंटर लेवल का एक ही एग्जाम होगा, ग्रेजुएशन लेवल का एक ही एग्जाम होगा। अब इंटर लेवल का जो जो पोस्ट के लिए हम फॉर्म भरे थे, यदि एग्जाम में अच्छा मार्क्स आया, यदि उनका कटअप पार कर गए तो फिर वो सारे एग्जाम के लिए हम एलिजिबल हो गए। यदि हम कटअप को नहीं पार कर पाए, अब मान लीजिए कि 10 पोस्ट के लिए हमने फॉर्म भरा था, अब इसमें से कटअप जो आया उसमें से हम 5 गो पोस्ट का कटअप पार कर गए, तो 5 गो पोस्ट का कटअप जो पार कर गए तो ये 5 पोस्ट में आपको किसी भी पोस्ट में जॉब आप ले सकते हैं, आप अपने सुविधा के हिसाब से, ठीक ना, वो प्रीफरेंस के हिसाब से ही आपका मिलता है। लेकिन जो 5 गो में आप कटअप पार नहीं कर पाए तो वो 5 गो में आपका जॉब नहीं मिलेगा। इसका मतलब ये नहीं हुआ कि आपको जॉबे नहीं मिलेगा, मतलब आप जिस पोस्ट के लिए कटअप को पार कर गए तो उस पोस्ट का आपको क्या मिलेगा, जॉब मिलेगा। तो इसीलिए इसमें बच्चा सब क्या करता है, ज़्यादा पोस्ट भरता है। और खास करके गर्ल्स लोग को पैसा तो लगता नहीं है, एससी वाले हो गए, एसटी वाले हो गए, उन लोगों को पैसा लगता नहीं है, तो वो एक तरफ से सब पोस्ट के लिए बोलता है जितना इंटर लेवल पे पोस्ट है ना सब भर दीजिए जिसके लिए हम एलिजिबल हैं, तो वो लोग सब भरवा देता है। लेकिन आप लोग थोड़ा सा सोच समझ करके PDF को और अच्छे से आप लोग स्टडी कर लीजिएगा, तो और अच्छे से समझ करके तब ही फॉर्म डालिएगा। यदि थोड़ा सा वक्त दीजिएगा, यदि आप लोग का पॉजिटिव कमेंट आएगा कि हाँ सर आप बताइए मैट्रिक लेवल पे कौन कौन फॉर्म हम लोग को भरना चाहिए, हम लोग केवल और केवल मैट्रिक किए हुए हैं, या इंटर लेवल पे बताइए सर कौन सा फॉर्म भरना चाहिए, कौन कौन फॉर्म भरना चाहिए, हम केवल इंटर किए हुए हैं, तब फिर उनके बारे में एक डिटेल वीडियो बना देंगे। बाकी इस वीडियोज को यहीं पिन करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोग सारी बातों को समझ गए होंगे कि आपका SSC सिलेक्शन पोस्ट का क्या हुआ है। वैकेंसियाँ आउट हो गई, नोटिफिकेशन आ गया है, फॉर्म भराई चालू है। एग्जाम आपका जुलाई और अगस्त में होना, 24 जुलाई से लेकर के 5-6 अगस्त तक जो भी आपका लिखा हुआ था वहां तक क्या होना है, एग्जाम होना। यदि फिर भी किसी भी प्रकार का कोई प्रॉब्लम रह गया होगा तो आप हमसे मैसेज के माध्यम से, कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। बाकी इस वीडियोज को यहीं पिन करते हैं। ठीक है, बाय बाय।